नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश का ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में महज 2.5 महीनों का वक्त बचा है और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से जीत की रणनीति बनाने में जुटी हैं। 2 दिनों तक चली बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक आज खत्म हो गई और यह खबर निकली है कि पार्टी ने नए वोटरों को जोड़ने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य भी पार्टी ने रखा है। उधर कांग्रेस कैंप से भी खबर आई है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी को हटाकर महासचिव अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। मोहन प्रकाश बिहार और रमेश चेन्निथल्ला महाराष्ट्र के प्रभारी बने हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट सहित तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं और इसी सियासी गर्मी के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का ओपिनियन पोल किया है। अब तक आप 4 राज्यों के आंकड़े देख चुके हैं। बारी है 5वें राज्य की और 5वां राज्य है मध्य प्रदेश। आज हम जिन 5 राज्यों की बात कर रहे हैं उन 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इनमें से 3 राज्यों में बीजेपी और 2 राज्यों में कांग्रेस को सत्ता मिली है। हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी जुड़ेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस से अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है एबीपी न्यूज की इस बड़ी कवरेज में। और भोपाल से मेरी सहयोगी मधिया भी जुड़ी है। तो चलिए सीधे डाटा सेंटर चलते हैं जहां पूजा के पास देखते हैं कि क्या कहता है मध्य प्रदेश का नंबर। जी पूजा। धन्यवाद रोहित। देखिए, अभी तक हमने अपने दर्शकों को 4 राज्यों के आंकड़े बताए हैं जिसमें 2 दक्षिण राज्य हैं, कर्नाटक और तेलंगाना, और इसके अलावा हम अभी तक अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश और राजस्थान का डेटा भी बता चुके हैं। अब बारी है आगे बताने की कि क्या कहता है मध्य प्रदेश का डेटा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का डेटा हम बता चुके हैं, लेकिन इन 4 राज्यों के डेटा को एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने रखेंगे जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में किसे कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं सी वोटर सर्वे के मुताबिक, आइए आपको बताएं। बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी और जेडीएस के पास यहां पर 22 से 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के पास महज 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यह है कर्नाटक का ओपिनियन पोल। और चलिए अब जल्दी से आपको बताते हैं तेलंगाना का ओपिनियन पोल क्या कहता है। तेलंगाना में बीजेपी के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखिए कांग्रेस के खाते में यहां पर ज्यादा यानी कि 9 से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीआरएस की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 से 5 सीटें बीआरएस के पास जाती नजर आ रही हैं। अदर्स के खाते में 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहां पर बीजेपी के मुकाबले में 9 से 11 ये जो ज्यादा सीटें ये कांग्रेस के खाते में ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है। कुल लोकसभा की सीटें यहां पर 17 हैं। और इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का डेटा अपने दर्शकों को हम बताएंगे और छत्तीसगढ़ का डेटा ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या कहता है वो अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होगा, 11 लोकसभा की सीटें और 9 से 11 सीटें यानी कि सारी की सारी सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 0 से 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि लोकसभा चुनाव का जो गणित है सी वोटर सर्वे के मुताबिक वो ये कहता है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से बम्पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा अगला डेटा हम अपने दर्शकों को बताएं, राजस्थान का ये डेटा है और राजस्थान में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हमने रिवाज देखा, बदला नहीं। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस और इस बार बनी है बीजेपी की सरकार। लेकिन लोकसभा चुनाव का गणित वहां पर क्या कहता है ये देखिए, आप समझ लीजिए। राजस्थान की पहचान ऊंट के जरिए 23 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में महज 0 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।